एक टाइम था जब नोकिया नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में सिर्फ स्ट्रॉन्ग और भरोसेमंद फोन्स आते थे, लेकिन फिर स्मार्टफोन रेस में ब्रांड कहीं पीछे छूट गया। अब एचएमडी उसी लेगेसी को फिर से वापस लाने की कोशिश कर रहा है और इसी बीच कंपनी ने इंडिया में अपना नया बजट फोन टीज कर दिया है। नाम है एचएमडी वाइब 2 5G। खास बात यह है कि लॉन्च से पहले इस फोन की काफी चर्चा हो रही है, क्योंकि कंपनी इसे बजट 5G सेगमेंट में उतारने की तैयारी कर रही है, यानी कम कीमत में 5G एक्सपीरियंस देने की कोशिश। फ्लिपकार्ट पर इसका टीजर लाइव हो चुका है और यहीं से इसकी इंडिया लॉन्च को लेकर एक्साइटमेंट शुरू हो गई है। हाय एवरीवन, मैं हूं मोहिनी भदौरिया और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्लिपकार्ट माइक्रोसाइट से कंफर्म हो गया है कि एचएमडी वाइब 2 5G इंडिया में मई महीने में लॉन्च होगा। हालांकि एग्जैक्ट लॉन्च डेट अभी ऑफिशियली रिवील नहीं हुई है, लेकिन टीजर पेज पर फोन की फ्रंट डिजाइन जरूर दिखाई गई है। यहाँ फ्लैट डिस्प्ले, सेंटर पंच होल कैमरा डिजाइन देखने को मिला है, यानी एचएमडी इस बार फोन को थोड़ा मॉडर्न लुक देने की कोशिश कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस फोन में मिलेगा क्या। लीक्स और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एचएमडी वाइब 2 5G में 6.75 इंच HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले मिल सकता है। साथ में 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी दिया गया है, यानी स्क्रॉलिंग और डेली यूसेज थोड़ी स्मूथ फील हो सकती है। बजट फोन्स में अब हाई रिफ्रेश रेट कॉमन होता जा रहा है। एचएमडी भी शायद यही ट्रेंड फॉलो कर रहा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो लीक्स में यूनिसॉक T7200 प्रोसेसर नाम सामने आया है। कुछ रिपोर्ट्स इसे 4G चिपसेट बता रही है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स 5G सपोर्ट की बात कह रही है। इसलिए फाइनल डिटेल्स लॉन्च के बाद ही क्लियर होंगे। इतना जरूर है कि एचएमडी इस फोन को बजट यूजर्स के लिए तैयार कर रहा है, यानी फोकस हैवी गेमिंग से ज्यादा नॉर्मल डेली यूसेज पर रहने वाला है। सोशल मीडिया, यूट्यूब, कॉलिंग और बेसिक मल्टीटास्किंग जैसे काम इसमें आसानी से हो सकते हैं। रैम और स्टोरेज की बात करें तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इसमें 4GB रैम, 128GB स्टोरेज मिल सकता है। कुछ लीक्स में वर्चुअल रैम सपोर्ट का भी जिक्र किया गया है, यानी जरूरत पड़ने पर स्टोरेज को एक्स्ट्रा रैम की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा। बजट सेगमेंट में आजकल ब्रांड्स इसी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं ताकि फोन थोड़ा स्मूदर फील हो सके। कैमरा सेटअप की बात करें तो इस फोन में 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा दिया गया है, साथ में 2 मेगापिक्सल सेकेंडरी सेंसर मिल सकता है। सेल्फी के लिए 5 मेगापिक्सल या 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा की रिपोर्ट सामने आई है, यानी यहाँ भी फाइनल डिटेल्स लॉन्च के बाद क्लियर होंगे। लेकिन इतना समझ आ रहा है कि एचएमडी फोटोग्राफी के मामले में बेसिक सोशल मीडिया यूजर्स को टारगेट कर रहा है। बजट फोन्स में आजकल 50 मेगापिक्सल कैमरा ब्रांडिंग काफी कॉमन हो गई है और एचएमडी भी उसी रेस में शामिल होता दिख रहा है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh बैटरी मिलने की उम्मीद है, यानी नॉर्मल यूजर्स के लिए पूरा दिन निकालना आसान हो सकता है। चार्जिंग सपोर्ट को लेकर अलग अलग रिपोर्ट सामने आई है। कुछ लीक्स में 10 वॉट चार्जिंग की बात कही गई है, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में 33 वॉट फास्ट चार्जिंग का जिक्र है। अगर फास्ट चार्जिंग वाला ऑप्शन आता है तो बजट सेगमेंट में ये फोन थोड़ा ज्यादा कॉम्पिटिटिव बन सकता है। डिजाइन की बात करें तो टीजर इमेजेस में फोन काफी सिंपल और क्लीन दिखाई दे रहा है। रियर साइड पर मिनिमल कैमरा मॉड्यूल दिया गया है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग फोन टाइटेनियम ब्लैक और टाइटेनियम लाइट कलर ऑप्शन में आ सकता है। एचएमडी शायद यहाँ फ्लैशी डिजाइन की बजाय सिंपल प्रैक्टिकल लुक पर फोकस कर रहा है और ऑनेस्टली कई यूजर्स को ऐसा क्लीन डिजाइन पसंद भी आ सकता है, खासकर उन लोगों को ज्यादा गेमिंग RGB स्टाइल फोन्स नहीं चाहते। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, यानी प्राइस। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एचएमडी वाइब 2 5G को 10,000 रुपए से कम या करीब 12,000 रुपए वाले सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा मुकाबला लावा, पोको, रेडमी जैसे ब्रांड से होगा। आजकल बजट सेगमेंट में कंपटीशन काफी अग्रेसिव हो चुका है। ब्रांड्स कम कीमत में ज्यादा फीचर्स देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में एचएमडी के लिए मार्केट में जगह बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन एचएमडी के पास एक चीज अभी भी स्ट्रॉन्ग है और वो है नोकिया लेगेसी वाला ट्रस्ट वैल्यू। कई लोग आज भी एचएमडी फोन्स को ड्यूरेबल, क्लीन एंड्रॉइड एक्सपीरियंस के लिए पसंद करते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कंपनी इस फोन में क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर सकती है, यानी अननेसेसरी एप्स कम देखने को मिल सकते हैं। बजट सेगमेंट में ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि कई चीप फोन्स एड्स और ब्लूटूथ से भरे होते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है एचएमडी का वाइब 2 5G स्मार्टफोन? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर इससे जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एनबीटी टेक ऑन द गो को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो।